जय माँ सरस्वती मेरे दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ त्रिकोणमितीय अनुपात के मान को याद रखने का तरीका। मैंने इसके पहले एक त्रिकोणमितीय अनुपात का टेबल बनाया था और बताया था कि जीरो नॉलेज से किस तरह से हम त्रिकोणमितीय टेबल बनाते हैं। आज हम बताएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के मान को याद रखने का तरीका। अगर मान लीजिए कभी भूल भी जाते हैं तो आप कैसे उसे याद कर लेंगे बहुत ही कम समय में। किसी भी अनुपात के मान आसानी से निकाला जा सकता है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मेरा ये हाथ है। मेरे हाथ का ये 5 अंगुलियां हैं इस तरह से। इसी पर हम लोग साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक के सारे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान आज हम लोग निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को ये 2 रूल याद रखना होगा। ये 2 रूल हैं साइन के लिए क्लॉकवाइज। क्लॉक का मतलब होता है कि जो घड़ी आप देखते हैं उस घड़ी में जो सुई चलता है इस तरह से चलता है। मतलब क्लॉकवाइज का मतलब हुआ कि यहाँ है तो ये इधर की हो जाएगा। क्लॉकवाइज इस तरह से, क्लॉकवाइज इस तरह से चलता है, उसी को क्लॉकवाइज कहते हैं। और कॉस के लिए एंटी क्लॉकवाइज मतलब उसका उल्टा, यानी कि ये इधर से तो ये इधर से अगर चलती है इधर से तो ये एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है। और क्लॉकवाइज वह कहलाता है जिस तरह आपकी दीवार घड़ी चलती है, चाहे हैंड घड़ी चलती है, यानी कि इस तरह से चलती है सुई वाली घड़ी। तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया आपका क्लॉकवाइज। तो ये समझ में आ गया होगा कि क्लॉकवाइज मतलब इस तरह से और एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर। अब देखिए इसमें हम लोगों को केवल 45 डिग्री के मान को याद रखना होगा। जैसे कि यहाँ पे साइन 45 का मान 1/√2 होता है और cos 45 का मान भी यही होता है 1/√2। बस यही 2 चीज, यही 2 एंगल्स आप लोगों को अनुपात याद रखना है। अब बाकी सब हम इस फिंगर पे बना लेंगे, बाकी सारे मान हम इस फिंगर पे बना लेंगे। केवल साइन 45 का मान आपको याद रखना है 1/√2 और cos 45 का भी मान वही 1/√2। अब चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम मान निकालते हैं। जैसे देखिए साइन 0 डिग्री का मान अगर हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। साइन 0 डिग्री का मान हम क्या बोले हैं कि साइन के लिए हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे और कॉस के लिए हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो हमारा ये साइन है तो साइन के लिए हम क्लॉकवाइज चलेंगे। तो यहाँ पे 0 है, साइन 0 का मान हम लोग को निकालना है। तो 0 के बाद एंटी क्लॉकवाइज, 0 के बाद यहाँ पे, इसके बाद फिंगर है, इसके बाद उंगली है, नहीं है। तो इसका मतलब नहीं है तो हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। नहीं है तो 0 लेंगे और उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। रूट कर दिए, अब बाटा में 2 ले लेंगे। क्या करना है हम लोग को, साइन 0 का मान निकालना है। तो 0 के पास जाएंगे, 0 के बाद इधर उंगली नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्लॉकवाइज में नहीं है तो क्या लेंगे, 0 नहीं है तो अब उसके बाद ऊपर रूट कर देंगे, आप 2 से भाग कर देंगे। तो इसका वर्गमूल 0 और 0 में जब डिवाइड कीजिएगा तो 0, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान कितना आ गया, 0। अब चलिए साइन 30 का मान हम लोग को निकालना है। तो साइन 30 का मान निकालना है तो इसके लिए हम लोग क्या चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। तो साइन 30 यहाँ है, इधर आइए। तो 30 के बाद कितने अंगुलियां हैं, 1 अंगुली है। तो 1 इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। 1 का रूट वर्गमूल जो होता है 1 होगा, 2, यानी कि साइन 30 का मान कितना आ गया, 1/2। अब बोले थे 45 का मान तो आपको याद रखना है 1/√2 होता है, ये तो मालूम है आपको। अब साइन 60 का मान निकालना हो तो साइन 60 का मान निकालना हो तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या चलेंगे, क्लॉकवाइज। तो यहाँ से इधर क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो कितनी अंगुलियां हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे ले लेंगे 3 और इसका रूट कर देंगे। अब बाटा में 2, तो √3 का वर्गमूल तो होता नहीं है, √3/2, यानी कि साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2। अब चलते हैं साइन 90 का मान। तो साइन 90, तो यहाँ पे भी हम लोग को क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज। तो 1 2 3 4, यहाँ से 90 से हम लोग जब चलेंगे तो 1 2 3 4, यानी कितना हुआ 4 और इसका रूट बटा 2।
4 का वर्गमूल होता है 2, आधा बटा 2 कट जाएगा तो कितना आ गया 1, यानी कि साइन 90 का मान कितना आ गया 1। इस तरह से हम लोग साइन 0, साइन 30, साइन 60, साइन 90 डिग्री का मान हम लोग निकाल लिए इस पर। अब इसी तरह से हम लोग कॉस का मान निकालेंगे। तो कॉस के मान निकालने के लिए हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा, सारे रूल्स यही फॉलो करना है। अब हम लोग निकालेंगे कॉस का मान। तो कॉस 0 डिग्री का मान सबसे पहले निकाल लिया जाए। तो कॉस 0 का मान निकालना है। तो कॉस 0 का मान निकालना है तो हम लोग कॉस 0 में एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो यहाँ से 1 2 3 4 कितना हुआ 4। तो यहाँ पे √4 अब बटा में 2। तो √4 का वर्गमूल 2 अब बटा 2 कट जाएगा तो कितना आ गया 1, यानी कि cos 0 का मान कितना आ गया 1। अब cos 30 का मान निकालना है। तो cos 30 आपका यहाँ पे 1 2 3 यानी कि कितने हैं 3। तो √3 अब बटा 2 यानी कि √3 बटा 2 हो गया cos 30 का मान। अब cos 45 तो हम लोग को याद है 60 का मान निकालना है। तो 60 यानी कि यहाँ पे कैसे चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 √1 अब बटा 2 यानी कि 1/2। अब cos 90 डिग्री का मान निकालना है। तो यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है एंटी क्लॉकवाइज, यानी ऑन मतलब यहाँ पे फिंगर नहीं है, उंगलियां नहीं है। तो 0 और 0 का √2 0 बटा 2 काट देंगे तो कितना हो गया 0, यानी कि cos 90 डिग्री का मान कितना आ गया 0। अब साइन और cos का मान आसानी से इस तरह से हम लोग निकाल रहे हैं। अब हम लोग निकालेंगे टेन थीटा का मान। कैसे निकालेंगे टेन का मान, कैसे निकालेंगे अनुपात में। अब हम लोग को टेन का मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। मैंने इसके पहले जो वीडियो है उसमें भी इसको बताया था। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। और टेन हम लोग को मान निकालना है। जैसे मान लीजिए कि आपको टेन 30 डिग्री का मान निकालना है। तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी कि साइन 30 है थीटा के जगह पे तो यहाँ भी 30 लेंगे। कॉस तब 30 है तो 30 लेंगे थीटा के जगह पे। अब आपको क्या करना है कि साइन 30 का मान है कॉस 30 का मान यहाँ पे रख दीजिएगा तो टेन 30 का मान निकल जाएगा। देखिए कैसे। अब साइन 30 का मान निकालना है। तो साइन 30 के मान हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं क्लॉकवाइज चलते हैं। तो 30 के बाद एगो फिंगर है, एगो अंगुलियां है, तो 1 का रूट कर देंगे बटा 2 कर देंगे, अब फिर बटा है तो बटा। अब cos 30 का मान, तो cos 30 के मान में एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 यानी कि क्या हो जाएगा √3 अब बटा 2 हो जाएगा ना। अब एक स्टेप आगे बढ़िए। तो 1 का वर्गमूल 1/2 और √3 का वर्गमूल तो होगा नहीं, तभी वैसा ही हो जाएगा बटा 2 है तो 2। अब है नीचे से नीचे है एक नीचे 2 है, एक नीचे 2 तो 2 से 2 कट जाएगा। अब ऊपर का बच रहा है 1 और नीचे का बच रहा है √3। तो यानी कि टेन 30 डिग्री का मान कितना आ गया 1/√3। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि टेन 60 डिग्री का मान निकालना है, चाहे टेन 45 का मान निकालना है। तो टेन 45 का मान निकालना चाहते हैं, टेन 45 का मान, तो यहाँ पे साइन 45 बटा कॉस 45 होगा। अब साइन 45 का मान यहाँ पर हमको याद है 1/√2 और साइन कॉस 45 का मान 1/√2। इससे ये कट जाएगा, क्या हो गया 1, यानी कि टेन 45 का मान कितना आ गया 1। इस तरह से हम लोग टेन 30 का मान, टेन 45 का मान, चाहे टेन 60 का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलिए हम लोग बताएंगे टेन 60 का मान कैसे निकलेगा। अब देखिए टेन 60 का मान निकालना है तो 60, तो यहाँ भी 60 होगा, यहाँ भी 60 होगा। अब हम लोग साइन 60 का मान निकालेंगे सबसे पहले। तो साइन 60 क्लॉकवाइज 1 2 3 यानी कि √3 अब बटा 2 अब बटा कॉस 60 के मान, तो यहाँ पे 1 यानी कि √1 अब बटा 2 यानी कि भाई इसका स्क्वायर कीजिएगा इसका तो √3 हो जाएगा, किसी इसका वर्गमूल होता नहीं है। 1 का वर्गमूल 1 और ये हो गया आपका 2 से 2 कैंसिल, का बच्चा ऊपर √3 बटा 1 से डिवाइड करेंगे तो ये √3 यानी कि टेन 60 का मान कितना आ गया √3। ये हो गया आंसर, तो √3 हो गया। इसी तरह से आप टेन का टोटल मान निकाल सकते हैं। अब इसी तरह जैसे टेन में क्या है 90 है, तो 90 का मान निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे 90 कर दीजिए, 90 यहाँ पे 90 कर दीजिए, यहाँ भी 90 कर दीजिए, एक रकम मिटका देते हैं। अब देखिए 90 का मान निकालना, साइन 90 का मान कितना होता है, तो यहाँ 1 2 3 4 यानी कि √4/2 बटा यहाँ जाइएगा तो √0 बटा 2 से 2 कट गया, इसका वर्गमूल जो होता है
क्या होता है 2 होता है, अब बटा में 2 का 0 से भाग देंगे तो क्या हो गया 0, यानी सॉरी 0 से भाग जब इसमें देंगे तो 0 भागा 2, ये कटेगा कभी कभी नहीं कट सकता है। तो जब नहीं कटेगा तो नॉट डिफाइंड, यहाँ पे 90 डिग्री का मान जो होगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे तो डिवाइड होगा ही नहीं, ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 0 से डिवाइड करना है, कुछ में भाग देंगे तो ये कटेगा नहीं, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा इसका आंसर। 90 डिग्री का मान नॉट डिफाइंड। अब जैसे मान लीजिए आपको कॉट का मान निकालना है, तब कॉट 60 डिग्री का मान निकालना है, तब कॉट बराबर फॉर्मूला होता है इसका उल्टा होता है कॉट का फॉर्मूला, यानी कि कॉस चल जाता है ऊपर और साइन चला आता है नीचे। तो कॉट थीटा एगो फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो यहाँ पे कॉस 60 डिग्री अब बटा साइन 60 डिग्री हो जाएगा। अब कॉस 60 का मान पहले निकाल लेंगे, तो कॉस 60 का मान यानी कि कॉस में हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो √1 बटा 2 अब बटा यहाँ पे 1 2 3 यानी कि √3 बटा 2, अब 2 से 2 है कैंसिल हो जाएगा 1 बटा √3, यानी कि कॉट 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3। ये हो गया। इसी तरह से कॉट का भी मान टोटल हम लोग निकाल सकते हैं, जितना डिग्री का मान निकालना हो आप आसानी से तो कॉट का मान हम लोग ऐसे निकाल लिए। अब इसी तरह से हम लोग सेक का मान कॉसेक का भी मान निकालेंगे। देखिए अब कैसे निकालेंगे। अब सेक का मान हम लोग को निकालना होगा, तो देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एक 1 बटा कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 बटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे अगर हमें सेक 30 डिग्री का मान निकालना हो तो 1 बटा कॉस 30 होगा ना, तब 1 बटा कॉस 30 का मान निकाल लेंगे। तो कॉस 30 का मान निकालने के लिए 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो यानी कि √3 अब बटा 2। अब इसमें क्या होगा कि नीचे वाला जो होगा ऊपर जाके गुना कर देगा, तो 2 कम 2 अब बटा कितना हो गया √3, यानी कि 2/√3 आंसर हो जाएगा। उसी तरह मान लीजिए कि सेक 60 का मान निकालना चाहते हैं, तो 1 बटा कॉस 60 यानी कॉस 60 का मान निकाल दीजिए। 1 हो गया 60 एंटी क्लॉकवाइज 1 यानी कि √1 बटा 2, ये चल जाएगा ऊपर गुना करना, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 कम 2 कट जाएगा तो कितना आ गया 2, यानी कि सेक 60 का मान कितना आ गया 2। इसी तरह से आप कॉसेक का भी मान निकाल सकते हैं। कैसे कॉसेक का मान निकालेंगे वो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमको कॉसेक का मान निकालना है, तब कॉसेक थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा। अब मान लीजिए कि साइन 45 कॉसेक 45 का मान निकालना है आपको, कॉसेक 45 का मान, कॉसेक 45 का मान, तो 1 बटा साइन 45 होगा। अब 1 बटा साइन 45 तो 1 अब बटा साइन 45 का मान तो हम लोग को मालूम है 1 बटा √2, तो है चल जाएगा ऊपर गुना करना है, तो √2 एक में गुना करेगा तो √2 बटा 1 कटेगा तो कितना हो जाएगा √2, यानी कि कॉसेक 45 का मान कितना आ गया √2। अब इसी तरह कॉसेक 60 का मान निकालना हो, तो जैसे देखिए कॉसेक 60, तो यहाँ भी साइन 60 होगा, तो 1 बटा अब साइन 60 का मान निकाल लेंगे तो 1 2 3 यानी कि √3 बटा 2, क्योंकि साइन में हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं, तो 1 2 3 हो गया ना। अभी चल जाएगा ऊपर गुना करने, तो कितना हो जाएगा 2 अब बटा √3, यानी कि कॉसेक 60 का मान आ जाएगा आपका 2 बटा √3। इस तरह से हम टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात का मान अपने से ही याद कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप क्लास में हैं, चाहे एग्जाम दे रहे हैं, बोर्ड पड़ गया है, भूल गए हैं, तो आप अपने बेंच को अपने हैंड को ऐसे रखिए 0 30 45 60 और 90 ऐसे करके इस तरह से आप अपना मान निकाल सकते हैं। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा इस पर क्वेश्चन, बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछता है इस पर आधारित, उसके बारे में मैं उस पर आधारित प्रश्न बनाकर आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगा और उस पर डालूंगा। I hope you are understand this video. जय हिंद।